नमस्कार सेल्फ स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द सेल्फ स्टूडेंट में। हमने 3 चैप्टर इतिहास के कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, तीसरा महाजनपद और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मौर्य काल, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार के मोस्ट इम्पोर्टेंट 90 क्वेश्चन के लगभग करेंगे। ठीक है, जो कि हर एग्ज़ाम में मोस्टली रिपीट होते ही हैं। ठीक है, आपका 1 से 2 नंबर इस वीडियो में पक्का हो जाएगा, तो आखिरी तक बने रहिएगा इस वीडियो में। चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं मौर्य काल से, जो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक था। क्वेश्चन नंबर 1, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? यह था ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? यह की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य कौन था? चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। ठीक है, अर्थशास्त्र किससे संबंधित थी? राजनीति से संबंधित थी। और मैं आपको ये बता देता हूँ, मौर्य काल से पहले कौन सा काल था? नंद वंश था। ठीक है, उसके बाद मौर्य वंश आया था। नंद वंश का जो आखिरी शासक था धनानंद, जिसके समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और उसकी कमज़ोर नीतियों के कारण चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वह था अशोक। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? वह थी कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? उसने किया है अर्धमागधी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? उसने भेजा था तक्षशिला में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? वह था अशोका। ठीक है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? यह है मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। इसी की हेल्प से यह राजा बना था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? उसने किया था बौद्ध धर्म को। ठीक है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? यह की थी चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची हमने पिछले महाजनपद काल में पढ़ा था। यह सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और ये किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वह था चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन आता है, किसने बौद्ध धर्म अपनाया था? वो अपनाया था अशोका ने। ठीक है, और जैन धर्म किसने अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का ही ये पौत्र था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यह की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? वह था पण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? यह अजातशत्रु नहीं है, ये हर्यक वंश का था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का है, इसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक, ये तीनों मौर्य वंश के शासक हैं। अजातशत्रु नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? वह था कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? यह है विशाखदत्त। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। विशाखदत्त ने कौन सी रचना लिखी? मुद्रा राक्षस। ठीक है, क्वेश्चन 19 में पूछा है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? यह जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। यही साउथ साइड में गया था। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की?
यह की थी अशोक ने। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? इन्होंने बोला नहीं है, ये पाटलिपुत्र में नहीं है, टोपरा में है। ये टोपरा कहाँ है? अंबाला में। कंधार कहाँ है? कंधार है अफगानिस्तान में। और गिरनार कहाँ है? जूनागढ़ में। ठीक है, जूनागढ़ में, ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। पहले ये बताइए अर्थशास्त्र का लेखक था कौन? वह था चाणक्य। और चाणक्य किसका समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑब्वियसली मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? यह था ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला, जो आज के पाकिस्तान में है। ठीक है। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्वेश्चन नंबर 27, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ऑप्शन नंबर सी, विशाख दत्त। ठीक है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। ठीक है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? वह है प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? यह की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। साउथ साइड में चंद्रगुप्त गया था। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया? ये जिसकी जो पुस्तक है इंडिका, उसमें इसने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ये 7 श्रेणी में आपको बता देता हूँ। शिकारी, व्यापारी, सैनिक, जज, दार्शनिक, किसान और सलाहकार थे। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? अर्थशास्त्र जो है राजनीति से संबंधित है। ठीक है, इसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कलिंगा था, बिहार भी था, अफगानिस्तान साइड भी था, श्रीलंका नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? यह बनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? यह लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? यह किया आजीविकों ने। आजीविक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? यह पता चलता है रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख जो भी बोला था मैंने, गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं इसको, जो गिरनार के पर्वत पर है, जूनागढ़ गुजरात में। ठीक है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, यह बताया है भाबरू स्तंभ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में 2 सूचियां दी गई है जिनमें इनके नाम दिए गए हैं, जो अलग नाम इनके क्या थे। चाणक्य का हमें पता है, यह था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त को सैंडोक्रोट्स कहते थे। ठीक है। बिंदुसार को अमित्रघात कहते थे। और पहले क्वेश्चन में हमने किया था अशोक को पियदसी कहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 2, 3, 1, 4। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? यह किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, मगध साम्राज्य। 16 महाजनपद थे जिनमें से मगध जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी और शक्तिशाली था। ठीक है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वो कहाँ पर है? यह है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? यह बनवाया अशोक ने। ठीक है, जो सबसे बड़ा स्तूप है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? वो था जेम्स प्रिंसेप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगा लीजिए इसको, बहुत बार एसएससी एचएसएससी में रिपीट होता है क्वेश्चन। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? यह है ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख 13 में। x का मतलब होता है 10 और 1 का मतलब होता है ये 1। ये जैसे ये 2 है तो 10, 11, 12, 13। ठीक है, शिलालेख 13 में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत
मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? यह किया था 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? वो रहता था अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? यह है ऑप्शन नंबर ए प्राकृत और ब्राह्मी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? यह किया गया है मुद्रा राक्षस में। मौर्य नरेश के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? उन्होंने किस चीज का विकास किया था? मौर्यों ने संस्कृति, कला व साहित्य का विकास किया, प्रांतीय विभाजन किया, हिंदू कुश तक साम्राज्य फैलाया। हिंदू कुश जो आज के अफगानिस्तान में है। इन्होंने सोने के सिक्के नहीं बनवाए थे, ये हिंद यूनानियों ने बनवाए थे। इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, केवल 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 52, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। हाँ जी, जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। जी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं, संगम राज्य के बारे में दूसरा और 13वां शिलालेख बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। जी जरूर, ये ठीक था। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रचार किया। ठीक है, समता, सामाजिक समरसता, ये दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? यह मिलता है मास्की के अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन्होंने पूछा है, गलत है। ये बढ़िया पॉलिश के थे। ठीक है, स्तंभों का शाफ्ट सुंडाकार था। ठीक है, ये अखंड थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये नहीं थे, संरचना के भाग नहीं थे। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? यह की अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 58 में प्रांत और उनकी राजधानियां दी गई हैं। ठीक है, उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला और जो दक्षिण पथ की थी वो थी सुवर्णगिरी। तक्षशिला कहाँ? आज के पाकिस्तान में। ठीक है, ये है पाकिस्तान में। सुवर्णगिरी ये आज के अपने इंडिया में महाराष्ट्र साइड में है। अवंती राष्ट्र उज्जैनी में है। ये कहाँ पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश। और प्राची जो पूर्वी देश है वो पाटलिपुत्र, ये कहाँ है? यूपी बिहार साइड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? यह हुआ है अर्थशास्त्र में। 59 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपगुप्त नामक बौद्ध से शिक्षा ली थी। ठीक है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? यह कहा था मैगस्थनीज ने। ठीक है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? यह कहा जाता था जो सड़क निर्माण का उस टाइम का अधिकारी होता था उसे एग्रोनोमाई कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की? किसने? श्रीलंकाई शासक ने। वो था तीस, राजा तीस। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? यह मिलता है परिशिष्ट पर्वन में। इस ग्रंथ में मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन ग्रंथ अपना लिया था, जैन धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 66, किस महीने में मौर्यों का राजकीय कोषीय वर्ष आरंभ होता था? यह होता था जुलाई में, मतलब आषाढ़ में। जैसे हमारा अब अप्रैल में स्टार्ट होता है वैसे ही मौर्यों का जुलाई में स्टार्ट होता था।
निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में हुआ है? यह हुआ है चोलों का, सतीय पुत्र का, केरल पुत्र का और पांड्यों का। ठीक है, 1, 3, 4 और 5, यह ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ये उसके शिलालेख हैं, जो अशोक ने बहुत सारे शिलालेख बनवाए थे जिसमें उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? क्योंकि अशोक ने ब्राह्मी लिपि और प्राकृत लिपि का यूज किया था, इसलिए ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। ये कहाँ पाया गया है? अफगानिस्तान साइड में पाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? यह निकाला गया है मिर्जापुर के समीप है चुनार नामक जगह से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसने कहा था? ये कहा था मैगस्थनीज ने। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? यह किया था बिंदुसार ने, अशोक के पिताजी ने। ठीक है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? यह है 13वां वृहत शिलालेख। अशोक के कितने शिलालेख थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 75, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, ये उस टाइम किस प्रांत के गवर्नर थे? ये थे उज्जैन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? यह की थी पृथक लिंग शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? यह करती है कलिंग के पृथक शिलालेख में, और जिसमें इन्होंने कहा था सभी प्रजा मेरी संतान है। क्वेश्चन नंबर 78, किस शिलालेख में अशोक ने यह कहा कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या अपने अंतशाला में रहूं, महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? यह उन्होंने किस अभिलेख में कहा था? यह क्या था? छठे शिलालेख में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? यह बताता है 79 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पहले प्रादेशिक, फिर राजुक, फिर युक्तक। विष्टि क्या है? विष्टि का मतलब है बेगारी। क्वेश्चन नंबर 81, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? सीता का मतलब था उस टाइम कि राजकीय भूमि, जो सरकारी भूमि है, उससे प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना क्या है? वह है स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? यह मिलता है महास्थान, जो बांग्लादेश में, और सोगौरा, जो यूपी में है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जल्द ही एग्ज़ाम HSSC के आने वाले हैं। ठीक है, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 84, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? इन्होंने भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 85, अशोक के मनसेरा जो पाकिस्तान में है और शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में है, ये वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया था? यह किया था क्रोष्टी लिपि का। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? यह हुए हैं शरीकुना, कंधार। कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 87, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में, मतलब कितने चैप्टर में डिवाइडेड है? यह है 15। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल कौन थे? सप्त अंग बनाए थे, जिसमें कौन कौन से हैं? इसमें से 88 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तुर्मे जो है मिस्र का राजा था। क्वेश्चन नंबर 90, किसके शासनकाल में डायमेकस, डीमेकस
भारत आया था? यह आया था बिंदुसार के शासनकाल में। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? यह हुआ है गुर्जरा में। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।